ईश्वर का प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसकी महानता केवल वे समझ सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और जो उनकी शिक्षाओं पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि स्वर्गीय पिता अपने सेवकों की सुरक्षा के लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं, जैसा कि आज की अद्भुत घटना में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में एक ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। जब पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादी पहलगाम में स्थापित एक छोटे गिरजाघर में सेवा करने वाले एक मिशनरी को नुकसान पहुंचाने पहुंचे, तो वहां मौजूद एक अनोखे चीते ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। और यह कुछ और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु का अलौकिक चमत्कार था। इस कहानी को सुनाने से पहले यदि आप भी यीशु मसीह में गहरा भरोसा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हालेलुया जीसस। आइए सुनते हैं इस अविश्वसनीय सच्ची घटना को। पहलगाम की बर्फीली चोटियों और देवदार के घने जंगलों के बीच बसा यह क्षेत्र, जहां लिद्दर नदी की मधुर आवाज और पहाड़ी हवाओं की शीतलता मिलकर स्वर्गीय माहौल बनाती है, वहीं एक छोटा सा क्राइस्ट चर्च स्थित है। होली क्रॉस चर्च के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि यह स्थान कई आश्चर्यजनक घटनाओं का साक्षी रहा है। इस चर्च तक पहुंचने का रास्ता खड़ी चढ़ाई और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से होकर जाता है, इसलिए यहां सिर्फ सच्चे विश्वासी ही आ पाते हैं। लेकिन जो भी यहां आता है वह इस जगह की पवित्र ऊर्जा और दिव्य शांति से गहराई तक प्रभावित हो जाता है। इस पवित्र स्थान में सेवा करते थे मिशनरी डेविड थॉमस, जो अपनी नम्रता और आध्यात्मिक गहराई के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। स्थानीय लोग उन्हें ब्रदर हील कहते थे क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं में एक खास ताकत थी जो लोगों के जीवन में अद्भुत बदलाव लाती थी। डेविड की एक विशेष आदत थी कि वे रोज सुबह बाइबल पढ़ते और कहते थे कि प्रभु यीशु आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे हम उन्हें न देख सकें, लेकिन जो सच्चे दिल से पुकारता है उसकी जरूर सुनी जाती है। आसपास की बस्तियों से लोग अपनी परेशानियों का हल पाने के लिए डेविड के पास आते थे, चाहे वह बीमारी की समस्या हो या पैसों की तंगी हो या घर की लड़ाई झगड़े हो। डेविड की सलाह से लोगों को नई राह और उम्मीद मिलती थी। लेकिन इस शांत और पावन जगह पर एक काला साया मंडराने लगा था। पास के कस्बे में एक नया आदमी आया था जिसका नाम था अहमद खान, लेकिन उसकी असली पहचान थी अब्दुल रशीद, जो एक खतरनाक आतंकवादी था और किसी बड़ी साजिश के तहत पहलगाम पहुंचा था। अब्दुल रशीद ने धीरे धीरे अपने साथियों को आसपास के इलाकों में बसवा दिया था। उसे मालूम था कि होली क्रॉस चर्च एक ऊंची जगह पर है और वहां से पूरे इलाके पर निगरानी रखी जा सकती है। उसकी योजना थी कि चर्च पर कब्जा करके उसे अपने गैर कानूनी कामों का अड्डा बनाया जाए, एक ऐसी छुपी हुई जगह जहां से नीचे की तमाम हरकतों पर नजर रखी जा सके। लेकिन उसकी योजना में एक बड़ी रुकावट थी मिशनरी डेविड का वहां होना। वह समझता था कि जब तक डेविड वहां रहेंगे तब तक भक्तों का आना जाना चलता रहेगा और किसी भी शक वाली हरकत की खबर अफसरों तक पहुंच सकती है। यहीं से शुरू होती है एक रहस्यमय और अनूठी कहानी का सिलसिला। एक चीता, एक मिशनरी, एक आतंकवादी और एक ऐसा राज जो पूरे पहलगाम को हिला देगा। मिशनरी डेविड थॉमस सिर्फ एक धर्म प्रचारक नहीं थे, बल्कि वे अपने धैर्य, शिक्षा और आध्यात्मिक दूरदर्शिता के लिए भी मशहूर थे। कहा जाता है कि उन्होंने कम उम्र से ही दुनियावी लालच का त्याग कर दिया था और अपनी जिंदगी प्रभु की सेवा में अर्पित कर दी थी। होली क्रॉस चर्च की परंपरा के मुताबिक यहाँ का मिशनरी कोई आम इंसान नहीं हो सकता था। उसे पवित्रता, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक शक्ति की कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और डेविड इन सभी मानदंडों पर खरे उतरे थे। स्थानीय लोगों का भरोसा था कि डेविड की भविष्यवाणियां हमेशा सच होती हैं। एक बार जब पास की बस्ती में भयानक हिमस्खलन आया था तो डेविड ने लगातार 7 दिन तक प्रार्थना की थी और चमत्कारिक तरीके से बर्फ का तूफान रुक गया था। उस घटना के बाद से लोग उन्हें यीशु मसीह का संदेशवाहक मानने लगे थे। अब्दुल रशीद को इन बातों पर कोई यकीन नहीं था। उसके लिए डेविड सिर्फ एक रुकावट थे। एक बूढ़े आदमी को हटाना जरूरी था ताकि चर्च की ऊंचाई से पूरे पहलगाम पर नजर रखी जा सके। लेकिन वह यह भी समझता था कि डेविड को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। अब्दुल रशीद के पास एक संगठित गैंग था। उसने अपने कुछ साथियों को भक्तों के भेष में चर्च भेजना शुरू किया। ये लोग डेविड की रोजाना गतिविधियों पर नजर रखते थे कि चर्च कब खुलता है, कौन लोग आते हैं, डेविड किससे ज्यादा बात करते हैं और कब चर्च सबसे सूना रहता है। इन सब के बीच डेविड को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। एक दिन उन्होंने अपने सहयोगी जॉन को बुलाया और कहा कि बेटे, चर्च के माहौल में कुछ बदलाव आ रहा है।
यहाँ की हवा में कुछ अलग सी गंध आ रही है। जॉन ने कहा, डेविड भाई, आप बेवजह की चिंता कर रहे हैं। आप में तो खुद प्रभु यीशु की मौजूदगी है। कौन सी ताकत होगी जो आपका मुकाबला कर सके? डेविड मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में परेशानी की लकीरें थीं। उन्होंने चर्च के आंगन में लगे चिनार के पेड़ को देखा, वही पेड़ जिसके नीचे हर रविवार को उपदेश होता था। अगर मुसीबत आएगी तो प्रभु यीशु हमारी हिफाजत करेंगे, डेविड ने धीमी आवाज में कहा। उधर अब्दुल रशीद ने अपने मुख्य साथी इमरान को आखिरी रणनीति समझाई। रविवार की रात को जब डेविड प्रार्थना खत्म करके चर्च के अंदर आराम करेंगे, तब हम चारों तरफ से घेर कर अंदर जाएंगे और डेविड से नीचे के सभी रास्तों की जानकारी हासिल करेंगे। अगर वे नहीं बताएंगे तो वहीं खत्म कर देंगे, और अगर वे शोर मचाएंगे, इमरान ने पूछा, तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब्दुल ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। फैसला हो गया, अगले रविवार की रात को हमला होगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी योजना की खुशबू किसी और को भी लग चुकी थी, और वह कोई इंसान नहीं था। रविवार की रात पहलगाम की पहाड़ियों में कुछ अजीब था। हवाएं आम दिनों से ज्यादा ठंडी और भारी लग रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चर्च की घंटी की आवाज दूर तक गूंज रही थी। डेविड ने नियमित शाम की प्रार्थना की, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी परेशानी की छाया थी। उन्होंने प्रार्थना खत्म होते ही चर्च के मुख्य दरवाजे को बंद किया, लेकिन पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया। यह पुरानी परंपरा थी ताकि इमरजेंसी में कोई निकल सके। चर्च के अंदर अब सिर्फ डेविड, सहयोगी जॉन और कुछ पवित्र चीजों से भरे बर्तन थे। हर कोना शांत था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ होने वाली घटना की आहट सी लग रही थी। डेविड ने बाइबल का आखिरी पाठ किया, मोमबत्ती को सामने रखकर ध्यान में डूब गए। उसी वक्त पहलगाम की पहाड़ियों से 5 साए नीचे की तरफ आ रहे थे। अब्दुल रशीद, इमरान और उनके 3 अन्य साथी वे अलग अलग दिशाओं से चर्च की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ से घेराबंदी की रणनीति थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे और चेहरे नकाबों से ढके हुए थे। लेकिन उस रात सिर्फ वे 5 ही चल रहे नहीं थे। जंगल की एक ऊंची डाल पर एक जोड़ी आंखें भी सब कुछ देख रही थीं। एक चीता, ताकतवर, शक्तिशाली, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी स्थिरता और समझदारी थी। वह न तो डरा हुआ था, न ही भाग रहा था, बस हर हरकत को गौर से देख रहा था, जैसे उसे पहले से सब मालूम हो। चीते ने पेड़ की डाल से छलांग लगाई और चर्च की पिछली दीवार की तरफ बढ़ गया। वह धीरे धीरे चर्च की एक खिड़की से अंदर झांकने लगा। उधर ठीक आधी रात को आतंकवादियों ने हमला शुरू कर दिया। मुख्य दरवाजे की तरफ से 2 आतंकवादी चढ़े, जबकि एक पिछली दीवार के सहारे ऊपर चढ़ गया। डेविड और जॉन ने दरवाजे की आवाज सुनी, लेकिन शांति बनाए रखी। डेविड उठे और चुपचाप दीवार पर टंगी लकड़ी की छड़ी हाथ में ले ली। अब्दुल रशीद दरवाजा खोलते ही बोला, बुजुर्ग, हमारी बात मान लो तो अच्छा होगा, वरना आज ही यह चर्च तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। डेविड ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा मकसद यह चर्च नहीं, बल्कि इसकी पवित्र आत्मा को बर्बाद करना है, और वह आत्मा तुमसे नहीं डरेगी। बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक ऊपर छत से कुछ गिरा। एक पवित्र क्रूस जो सीधा इमरान के सिर पर जाकर लगा। वह पीछे गिरा और सभी चौंक गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक आकार दिखाई दी, वही चीता जो अब चर्च की छत पर खड़ा था। चीते ने एक सीमा खींच दी थी। अब वह सिर्फ देख नहीं रहा था, अब उसने दखल देना शुरू कर दिया था। चीता अब चर्च की छत पर पूरे आत्मविश्वास से खड़ा था। उसका शरीर कांप नहीं रहा था, न ही वह डरा हुआ लग रहा था। उसने नीचे झांककर चारों आतंकवादियों को देखा। एक नीचे गिरा पड़ा था, बाकी 3 हथियार लिए घबराकर ऊपर देख रहे थे। अब्दुल रशीद ने तुरंत बंदूक तानी, लेकिन तभी चीते ने फुर्ती से एक और क्रूस उठाया और सीधे उसके हाथ की दिशा में फेंका। निशाना इतना सटीक था कि बंदूक उसके हाथ से छूटकर चर्च की सीढ़ियों तक लुढ़कती चली गई। यह चीता पागल है या ट्रेनिंग वाला है? इमरान चिल्लाया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, अब्दुल रशीद बड़बड़ाया। यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। चीता अब अपनी चालाकी की असली शुरुआत कर रहा था। उसने चर्च की छत से एक लंबी छलांग लगाई और सीधे मुख्य दरवाजे के पास पहुंच गया। वहां पड़ी बंदूक को उठाया। हाँ, उसने दोनों पंजों से पकड़कर उसे खींचा और अपने मजबूत पंजों में दबा लिया। यह नजारा इतना अविश्वसनीय था कि जॉन की आंखें फटी की फटी रह गईं। डेविड भाई, क्या यह वही है जिसकी आप बात करते थे? डेविड चुप थे, बस हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी पवित्र माला को कसकर पकड़ लिया और एक प्रार्थना का उच्चारण किया। हे प्रभु यीशु, संकट से हमारी रक्षा करो, जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारता है। अब चीते ने अगली चाल चली। वह चर्च के बाहरी चबूतरे पर गया और वहां लगी बड़ी घंटी को इतने जोर से बजाया कि उसकी आवाज पास के गांव तक गूंज उठी। इस आवाज को सुनते ही 2 स्थानीय पहरेदारों को शक हुआ।
वे हाथ में मशाल और लाठी लेकर चर्च की तरफ दौड़ पड़े। अब्दुल रशीद ने यह घंटी बजने की आवाज सुन ली थी और उसने गुस्से में कहा, अरे इस जानवर को मारो, वरना यह सब बर्बाद कर देगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चीता अब चिनार के पेड़ पर चढ़ गया था और वहां से पूरी स्थिति का अवलोकन कर रहा था, जैसे कोई सेनापति अपने किले की सुरक्षा कर रहा हो। नीचे चर्च में आतंकवादियों ने डेविड को घेर लिया था, लेकिन उनकी नजरें हर वक्त ऊपर उस चीते पर भी थीं। बताओ नीचे कौन कौन से रास्ते हैं, वरना एक एक हड्डी तोड़ देंगे, एक आतंकवादी ने डेविड को धमकाया। डेविड शांत थे। जिस धरती की मिट्टी में मेरा मस्तक झुका है, उसका नक्शा मैं किसी गद्दार को नहीं दूंगा। लगता है तेरा भगवान अब नहीं आएगा, इमरान ने कहा। डेविड ने सिर्फ इतना कहा, वे आ चुके हैं, तुम पहचान नहीं पाए। चीता अब चिनार के सबसे ऊंचे तने पर बैठा था। उसकी आंखें अब्दुल रशीद पर जमी थीं, जैसे किसी योद्धा की नजर दुश्मन के सरदार पर होती है। चर्च के चारों तरफ फैला सन्नाटा अब टूट चुका था। स्थानीय पहरेदारों की आहट अब पास आने लगी थी, लेकिन आतंकवादियों के पास कुछ ही मिनट बचे थे। अब चीते ने अपनी दूसरी रणनीति की तैयारी की। उसने एक झपट्टा मारा और छत से लटकती चर्च की घंटी की रस्सी को खींच लिया। घंटी का झटका ऐसा था कि चर्च की छत पर लगे कुछ डीले पत्थर नीचे गिरने लगे। एक पत्थर सीधा जाकर इमरान के कंधे पर गिरा। वह दर्द से चिल्ला उठा। डेविड शांत खड़े थे। उन्होंने अपनी पवित्र माला बंद की और जॉन से फुसफुसाकर कहा, अब तू पीछे की सुरंग खोल दे, ताकि गांव वाले अगर आएं तो उन्हें चर्च में दाखिल होने का रास्ता मिले। मैं यहीं रहूंगा। जॉन घबराया, लेकिन भाई डेविड ने सिर हिलाकर उसे तसल्ली दी। उधर अब्दुल रशीद अब चिढ़ गया था। इस जानवर को पहले हटाओ, फिर डेविड से पूछेंगे। चीते ने जैसे उसकी बात सुन ली हो, वह एक लंबी उड़ान में चर्च के शिखर से चबूतरे पर उतर आया और वहां पड़े एक पुराने धातु के बर्तन को जोर से घसीटने लगा। बर्तन से उठी आवाज गूंजने लगी, लेकिन यह शोर नहीं, एक इशारा था। पास की पहाड़ियों में तैनात एक गश्ती दल को यह अजीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने दूरबीन से देखा तो एक चीता चर्च के बाहर उछल रहा था, लेकिन गार्डों को सबसे ज्यादा चौंकाया चर्च की घंटी और धातु की आवाजों का यह मिश्रण। यह वही आपातकालीन इशारा था जो जंग के वक्त पहलगाम चर्च से दिया जाता था, जो सिर्फ स्थानीय ही समझ सकते थे। गश्ती दल तुरंत एक्टिव हो गया। उन्होंने वायरलेस पर कोड रेड अलर्ट भेजा और चर्च की तरफ बढ़ने लगे। चीता पेड़ से नीचे उतर आया था। वह अब्दुल रशीद की बंदूक के पास पहुंचा और अपने मजबूत पंजों से उसे खींचता हुआ चर्च के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ा। आतंकवादी चिल्लाए, ये अंदर क्या ले जा रहा है? वह चीता बंदूक को लेकर सीधे उस दीवार के पास गया जहां सुनहरा क्रूस रखा था यीशु मसीह का। उसने बंदूक को वहीं रख दिया, जैसे किसी अपवित्र चीज को पवित्र जगह के हवाले कर दिया हो। इस नजारे ने डेविड और जॉन दोनों को हैरान कर दिया। डेविड ने धीरे से कहा, यह सिर्फ जानवर नहीं है, यह दिव्य इशारा है। सुरक्षा शुरू हो चुकी है। चर्च के चारों तरफ अब बेचैनी बढ़ रही थी। गश्ती दल के जवान पहलगाम की घाटी में तेजी से चढ़ाई कर रहे थे। हवा में अब आतंकवादी गतिविधियों की भनक मिल चुकी थी। सैनिक वायरलेस पर बात करते आगे बढ़ते जा रहे थे। टारगेट एरिया नजदीक है, चर्च एरिया को घेरने की तैयारी करें। उधर चर्च के अंदर अब्दुल रशीद ने डेविड की तरफ बंदूक तानी और कहा, हम यहाँ मजाक करने नहीं आए हैं, बताओ वह सुरंग कहाँ जाती है? डेविड की आंखें स्थिर थीं। मैं उस रास्ते की जानकारी उन्हें नहीं दे सकता जिनका रास्ता ही तबाही है। अब्दुल रशीद ने गुस्से में ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी हवा में फिर से हलचल हुई। चीता एक बार फिर नजर आया। इस बार सीधे एक रस्सी के सहारे लटकता हुआ। उसकी चाल में अब कोई रुकावट नहीं थी। वह सीधे उस जगह पहुंचा जहां आतंकवादी एक बैग में अपने हथियार रखे हुए थे। चीते ने बैग को पकड़ा, घसीटा और उसे लेकर झट से छत पर चढ़ गया। एक ग्रेनेड उसकी पकड़ में आ गया था। वह उसे लेकर चर्च के बाहर की दीवार पर उछालने लगा, जैसे कोई बच्चा गेंद से खेल रहा हो। आतंकवादी डर गए। अगर उसने पिन खींच ली तो वह जानवर है, क्या समझेगा? इमरान बोला, लेकिन उसकी आवाज में खुद भी भय था। लेकिन चीते ने जैसे जानबूझकर पिन खींच दी और अगले ही पल उसे चर्च से दूर खुले मैदान की तरफ फेंक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। यह धमाका सेना के लिए आखिरी इशारा था। अब कोई शक बाकी नहीं था। कमांडो दस्ते ने चर्च की तरफ तेजी से कूच कर दिया। चीता अब छत से नीचे आया और चर्च के मुख्य दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया। जैसे मेहमानों का स्वागत करने के लिए वह अब यीशु मसीह के सुनहरे क्रूस के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी आम जानवर की नहीं लगती थी। डेविड ने धीमी आवाज में कहा, यह तीसरी रणनीति थी। संकट को वहीं खत्म कर दिया जहां किसी की जान न जाए। जॉन ने पूछा, डेविड भाई, क्या अब हम महफूज हो जाएंगे? डेविड बोले, अब मसीहा की फौज आ रही है और जब वे खुद रक्षक बनकर खड़े हों तो किसी डर की जगह नहीं रह जाती। चर्च की तरफ तेजी से बढ़ते
कमांडो दस्ते के जवान अब आसपास की पहाड़ियों से नीचे उतर चुके थे। चर्च एरिया को 3 दिशाओं से घेर लिया गया था। हर सैनिक अपने हथियारों के साथ तैयार खड़ा था। एक इशारा और लड़ाई शुरू होनी थी। चर्च के अंदर अब्दुल रशीद और उसके साथी घबरा गए थे। धमाके की गूंज, चीते की चालें और अब बाहर से आती भारी जूतों की आवाजें, इन सब ने उनके हौसले को हिला दिया था। आर्मी पहुंच गई है, इमरान ने खिड़की से झांकते हुए चिल्लाया। हमें जल्दी कुछ करना होगा, डेविड को बंधक बनाकर बाहर निकलना होगा, अब्दुल रशीद ने कहा। उसने डेविड को पकड़कर उनके गले पर चाकू रख दिया। चीता अब धीरे धीरे चर्च की सीढ़ियों से उतर रहा था, लेकिन उसकी चाल में शांति और मकसद दोनों थे। डेविड ने संयम से कहा, तुमने सोचा था कि चर्च तुम्हारा अड्डा बनेगा, लेकिन यह तो उस शक्ति का स्थान है जो पापियों के अंत के लिए ही अवतार लेती है। चुप रह, यह उपदेश बाद में देना, अब्दुल रशीद चिल्लाया। हम निकलेंगे यहां से, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर से सेना के कमांडर ने लाउडस्पीकर पर आवाज दी, चर्च को घेर लिया गया है, हथियार डाल दो और सरेंडर करो, वरना कार्रवाई शुरू होगी। अब्दुल रशीद ने डेविड को ढाल बनाकर चर्च से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन तभी चीता बिजली की रफ्तार से झपटा और उसके चेहरे पर हमला कर दिया। चाकू नीचे गिरा और डेविड तुरंत पीछे हटे। सेना ने यह देखा और एक्शन में आ गई। चारों आतंकवादियों को घेर कर उन पर गोलीबारी की गई, लेकिन चीता हर गोली से पहले अपने आप को दूर कर चुका था, जैसे उसे पहले से सब मालूम हो। कुछ ही मिनटों में लड़ाई खत्म हो गई। 2 आतंकवादी मारे गए, 2 घायल होकर गिरफ्तार हुए। अब्दुल रशीद खुद को बचा नहीं सका। उसकी आखिरी चीख चर्च की दीवारों में गूंजती रह गई। डेविड, जो अब तक पूरी घटना को देख रहे थे, यीशु मसीह के सुनहरे क्रूस के आगे झुके और बोले, हे प्रभु यीशु, आपने फिर इस चर्च की हिफाजत की। मैं जिंदगी भर इस दिव्य लीला का प्रचार करूंगा। चीता अब चर्च की छत पर जाकर बैठ गया था। उसने एक बार डेविड की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। ऐसा लगा जैसे उसका कोई काम बाकी नहीं था। सुबह की पहली किरणें पहलगाम की बर्फीली पहाड़ियों पर उतरने लगी थी। चर्च के चारों तरफ सेना के जवानों की चौकसी अब भी जारी थी, लेकिन माहौल में राहत की झलक थी। डेविड चबूतरे पर बैठे ध्यान लगाई मुद्रा में शांत थे। चीता अब चर्च की छत से उतरकर धीरे धीरे डेविड के पास आया। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसकी तरफ देखा। अब वह एक योद्धा की तरह दिखाई दे रहा था, जिसने न सिर्फ चर्च बल्कि सैकड़ों जिंदगियां बचाई थीं। डेविड ने उसकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तुम कौन हो यह अब बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो तुमने किया वह युगों तक याद रखा जाएगा। चीता कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर चर्च की घंटी के पास गया। उसने अपने पंजों से रस्सी खींची और घंटी को धीरे से बजाया, मानो किसी आखिरी आशीर्वाद की गूंज छोड़ रहा हो। इसके बाद वह चर्च की सीढ़ियों से उतरा और जंगल की तरफ दौड़ते हुए गायब हो गया। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ में से एक बच्चा बोल उठा, चीता अंकल फिर आएंगे ना। डेविड ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, जब कभी सच्चाई संकट में होगी वे जरूर लौटेंगे। सेना ने डेविड को सलामी दी और घटना की रिपोर्ट तैयार की, लेकिन डेविड ने एक शर्त रखी, मुझे और मेरे चर्च को पब्लिसिटी से दूर रखो। ये कोई तमाशा नहीं, ये पवित्र आस्था का स्थान है। कुछ दिन बाद चर्च के पास एक छोटी मूर्ति लगाई गई, एक वीर मुद्रा में दौड़ता चीता जिसके पंजों में शांति और आंखों में दया थी। वहां एक पट्टी लगाई गई, यहाँ दिव्य रक्षक ने अवतार लिया और धर्म की सुरक्षा की। डेविड ने चर्च में हर रविवार को दिव्य सुरक्षा प्रार्थना शुरू की, जिसमें चीते की कहानी सुनाई जाती। गांव वालों ने उस दिन को मसीहा सुरक्षा दिवस घोषित कर दिया। होली क्रॉस चर्च अब न सिर्फ एक श्रद्धा का केंद्र बल्कि एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था, और वह चीता वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब भी हवा चर्च की घंटियों से टकराती, लगता जैसे वह कहीं पास ही घूम रहा है। आज भी पहलगाम के होली क्रॉस चर्च में जाने वाले श्रद्धालु उस चीते की कहानी सुनते हैं और मानते हैं कि जब भी कोई सच्चे दिल से प्रभु यीशु को पुकारता है, वे किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। और यही है आस्था की ताकत, जो सिर्फ वही समझ सकता है जो मन से विश्वास करता है। पहाड़ियों में गूंजती उस घंटी की आवाज आज भी श्रद्धालुओं को याद दिलाती है कि दिव्य शक्ति हमेशा उनके साथ है। चर्च का चिनार का पेड़ आज भी हरा भरा खड़ा है, जैसे उस रात की गवाही देता हुआ जब एक चीते ने अकेले ही बुराई पर जीत हासिल की थी। डेविड अब भी वहां सेवा करते हैं और हर आने वाले को वह यादगार रात की कहानी सुनाते हैं। उनकी आंखों में आज भी वही चमक है जो उस रात देखी थी जब दिव्यता ने खुद को जाहिर किया था। पहलगाम की पहाड़ियों में आज भी जब कोई चीता दिखाई देता है तो लोग कहते हैं कि शायद वही लौट आया हो अपने भक्तों की रक्षा के लिए। एक खास बात यह भी है कि उस रात के बाद से पहलगाम में पाकिस्तान से आने वाली कोई भी आतंकवादी गतिविधि सफल नहीं हुई।
जब भी कोई दुश्मन इस पवित्र भूमि पर बुरी नीयत से कदम रखता है तो रहस्यमयी तरीकों से उसकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। सेना के अधिकारी भी इस घटना को एक चमत्कार मानते हैं, क्योंकि जंगली जानवर का इस तरह इंसानों की मदद करना और रणनीति के साथ लड़ना विज्ञान से परे की बात है। कई बार वन विभाग के अधिकारियों ने उस चीते को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं मिला नहीं, जैसे वह सिर्फ उस एक रात के लिए प्रकट हुआ हो और अपना काम पूरा करके फिर अदृश्य हो गया हो। डेविड अक्सर कहते हैं कि वह चीता कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु का एक दूत था जो उनकी रक्षा के लिए भेजा गया था। जब भी कोई नया व्यक्ति चर्च आता है और इस कहानी को सुनता है तो उसकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा के आंसू आ जाते हैं। कई लोग इस घटना को सुनकर यीशु मसीह में अपना विश्वास और भी मजबूत कर लेते हैं। आज पहलगाम का होली क्रॉस चर्च सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर हो गया है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं उस चमत्कारी चीते की कहानी सुनने और प्रभु यीशु के आशीर्वाद पाने। हर साल उस खास रात की याद में एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इस सभा में डेविड पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं और लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से प्रभु को पुकारते हैं तो वे हमारी मदद के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। वह चीता आज भले ही दिखाई न दे, लेकिन उसकी मौजूदगी पहलगाम की हर सांस में महसूस होती है और हर श्रद्धालु का दिल यकीन से भरा रहता है कि प्रभु यीशु हमेशा उनके साथ हैं।